नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रभात कौशिक आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने कल रेशियो के कुछ क्वेश्चन किए थे। हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक तो कर लिए थे, लेकिन आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्वेश्चन की शुरुआत करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि यदि A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 5:7 और C अनुपात D बराबर 8:9, तो A अनुपात D का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि A अनुपात D का मान क्या होगा। कई बार क्वेश्चन में A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का भी मान पूछता है और कई बार क्वेश्चन में A रेशियो D ही पूछता है। ठीक है, तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का रेशियो कैसे निकालते हैं। तो हम सीधा A अनुपात D की बात करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A अनुपात B बराबर 3:4 और B अनुपात C बराबर 5:7 और C अनुपात D बराबर 8:9। 8:9। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि A रेशियो D का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हमें केवल और केवल A अनुपात D की वैल्यू बतानी है, A और D का रेशियो को बताना है। ठीक है, तो मैंने कल भी बताया था कि अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो B से B कट जाएगा और C से C कट जाएगा, तो बचेगा क्या, A अनुपात D बचेगा। ठीक है, इस तरह अगर मैं 4 से इसको काट दूं 8 को, तो कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। और 3 से ये कितनी बार कटेगा दोस्तों, 3 3 9। ठीक है, तो 5 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 5 दूनी 10 और 7 गुना 3 यानी कि 7 3 21। तो हमारा जो आंसर होगा वो 10:21 होगा। ठीक है, तो 10:21 है आपका डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन में कोई डाउट? कल भी हमने एक क्वेश्चन इस टाइप का कराया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन में अब कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, यदि A अनुपात B बराबर 1:2, B अनुपात C बराबर 3:4 और C अनुपात D बराबर 6:9, D अनुपात E बराबर 12:16, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन LDC में पूछा गया है 2010 में। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे होगा। तो चलिए दोस्तों, इसको करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D और अनुपात E, A B C D और E का रेशियो पूछना चाहता है एग्जामिनर। ठीक है, तो A अनुपात B कितना है दोस्तों, 1:2। A अनुपात B कितना है, 1:2। B अनुपात C कितना है, 3:4। 3:4 और C अनुपात D है 6:9। C अनुपात D कितना है, 6:9। क्या मैं इस 6:9 को 3 दूनी 6 और 3 3 9 नहीं लिख सकता। यानी कि इसको सिंप्लीफाई अगर मैं कर दूं तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, 2:3 लिख सकता हूं मैं C अनुपात D को। C अनुपात D जो दिया हुआ है, इसको मैं सिंप्लीफाई करके 3 दूनी 6 और 3 3 9 लिख सकता हूं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगर मैं D अनुपात E की बात करूं तो इसको भी सिंप्लीफाई कर दो, 4 3 12 और 4 4 16, यानी कि 3:4। 12:16 का मतलब क्या है, 3:4। 12:16 का मतलब क्या है, 3:4। तो D अनुपात E की वैल्यू कितनी होगी, 3:4। तो अब देखिए, हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E। तो आप देखिए, यहाँ पे भी गैप है, तो जो इस गैप के साइड में नंबर लिखा होता है उसी को लिखते हैं हम। यहाँ पे 2 के साइड में यहाँ पे गैप है तो 2, और इस 2 के साइड में यहाँ पे गैप है 2, इस 3 के साइड में यहाँ पे गैप है तो 3, इस 3 के साइड में यहाँ पे भी गैप है तो 3 ही लिखोगे। जो साइड में नंबर होगा वही लिखा जाता है, 3 इधर भी लिख दोगे। ठीक है, इस तरह 2 2
2 4 4 और 3। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 एकम 18, तो ए का रेशो कितना है 18 यूनिट। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 3 18 दूनी 36, ये हो गया 36 यूनिट। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 दूनी 48 यूनिट, और 3 3 9, 9 चौक 36 दूनी 72 यूनिट, 4 3 12, 12 चौक 48, 48 दूनी 96 यूनिट। ठीक है दोस्तों, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप 6 से, 6 3 18, 6 6 36, 6 से काट लो 6 8 48, और 6 से काटोगे 12 बार कर दो, 12 6 72 और 16 6 96। तो आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो 3:6:8:12:16 होगा। 3 6 8 12 16, 3 6 8 12 16। तो आंसर तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन होगा। आंसर कौन सा होगा दोस्तों? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन जो बच्चा इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से करेगा उसका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। अब मैं बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर यही तो देखना चाहता है ऐसे क्वेश्चन को देखे कि बच्चा कितने स्पीड से ऐसे क्वेश्चन को करेगा। उसको वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराना चाहता, वो केवल और केवल ये देखना चाहता है कि बच्चे के अंदर वो क्वालिटी है या नहीं, वो ये चीज जानता है कि नहीं कि हम क्वेश्चन को जल्दी कैसे करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, आप ये बताओ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि A:B:C:D:E:F, तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं करते, हम ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि A:B कितना है 1:2। इसका मतलब आंसर जो भी ऑप्शन रहा होगा उसमें ए बी का रेशियो 1:2 बनेगा। कितना बनेगा? 1:2। तो आप ये बताइए, अगर मैं इस ऑप्शन को आंसर मानूं तो क्या ए और बी का रेशियो 1:2 आया? आप कहोगे कि नहीं, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, अब ये बताओ ए बी का रेशियो यहाँ पे कितना है 1:2। क्या यहाँ पे 3 4 है? या तो 3 4 है, चाहिए मुझे कितना चाहिए? मुझे चाहिए 1:2, यानी कि 1:2 होना चाहिए ए बी का रेशियो। लेकिन यहाँ पे कितना है 3:4, तो ये भी कभी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए ए बी का रेशियो कितना है 1:2, यानी कि 1:2। यहाँ कितना है 2:4। 2:4 का मतलब दोस्तों 1:2 ही तो है भाई। सिंपलीफाई करोगे इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। अगले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे अगले ऑप्शन को देखो, 3 6 में भी 1:2 का रेशियो है। ठीक है, लेकिन आप ये बताइए D:E में जो रेशियो है वो 12:16 है, और यहाँ पे कितना रेशियो है 9:16। क्या 9 को मैं 12 बना सकता हूँ? 12 बना सकता हूँ क्या? यहाँ पे तो 9:16 है, और मुझे DE कितना चाहिए था? मुझे चाहिए था 12:16। तो यहाँ पे 12:16 का रेशियो नहीं है, इसलिए आंसर यही ऑप्शन है। आप देखिए 3 6 में भी रेशियो कितना है दोस्तों 1:2 का, और यहाँ पे डी और ई में रेशियो कितना है 12:16 का। यहाँ पे ऑलरेडी 12:16 का रेशियो दिया हुआ है, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन आंसर था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा हम कैसे करते हैं? ऑप्शन से करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, ये बहुत लेंथी प्रोसीजर है। कल को मान लो सपोज करो आपको ये दे दिया E:F, फिर क्या करोगे आप? फिर भी इतना बड़ा करोगे क्या? ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, हमें ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही हैंडल करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। उम्मीद करता हूं जो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि यदि A:B 2/9:1/3 और B:C 2/7:5/14 और D:C 7/10:3/5, तो A::B::C::D का मान क्या होगा? A::B::C::D का मान क्या होगा? देखिए दोस्तों,
मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखते, भिन्न के रूप में नहीं लिखते। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं इंटीजर की फॉर्म में। तो देखिए दोस्तों, आप ये बताइए, जब मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन फॉर्म को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो मैंने आपको समझाया था कि हमेशा बटे में जो नंबर लिखा होता है उसी के एलसीएम से पूरे रेशियो को आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 9, बटे में क्या लिखा हुआ है 9, बटे में लिखा हुआ है 9 और बटे में लिखा हुआ है 3। इसका मतलब 9 और 3 के एलसीएम से पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई करोगे, पूरे रेशियो को आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2/9 अनुपात 1/3। इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, इंटीजर फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, इस 9 के और 3 के एलसीएम से पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर दोगे। 9 और 3 का एलसीएम होता है 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आप ये जानते हो कि किसी भी रेशियो में अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब 9 की मल्टीप्लाई 2/9 में करोगे तो 9 से 9 कट जाएगा, तो बचेगा कितना 2, और 3 3 9 और 3 एकम 3। इसका मतलब 2/9 अनुपात 1/3 का मतलब कुछ और नहीं, जस्ट 2:3 है। कितना है 2:3। कितना है दोस्तों 2:3। इसी प्रकार अगर मैं B अनुपात C की बात करूं तो पूरे रेशियो में 7 और 14 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों 14। तो 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे रेशियो को। जब आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा 4। 14 से 14 कट जाएगा, कितना बचेगा 5, तो 4:5। उम्मीद करता हूं ये चीज आप वर्बली ही सोल्व करोगे, मेंटली सोल्व करोगे, क्योंकि हर एक चीज को लिखते नहीं। ठीक है, तो मेंटली सोल्व करने की कोशिश किया करो। मैंने क्या किया, 7 और 14 का एलसीएम कितना दोस्तों 14। उस 14 से पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिया। जब 7 से मैं 14 को डिवाइड करूंगा तो 2 बार कटेगा, और उस 2 की मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो 2 दूनी 4। 14 से 14 कट गया तो कितना बचा 5। तो ये 2/7 रेशियो 5/14 रेशियो और कुछ नहीं, जस्ट 4:5 ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए D अनुपात C 7/10 अनुपात 3/5। 10 और 5 का एलसीएम कितना दोस्तों 10, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 7, और 5 दूनी 10 3 दूनी 6 यानी कि 6। तो D अनुपात C का रेशियो कितना है दोस्तों 7:6। तो अब वो ये जानना चाहता है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान क्या होगा। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहां से हमें ये पता लग गया कि A अनुपात B कितना है, A अनुपात B 2:3 है, और B अनुपात C कितना है, B अनुपात C अभी हमने निकाला कितना, B अनुपात C निकाला 4:5। और यहाँ पे D अनुपात C दिया हुआ है, लेकिन हमें उलट कर लिखना है C अनुपात D। C अनुपात D कितना 6:7। कितना होगा दोस्तों 6:7, क्योंकि ये D अनुपात C की वैल्यू दी गई है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए C अनुपात D। तो C अनुपात D कितना है दोस्तों 6:7। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान क्या होगा। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान क्या होगा। चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, चाहो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। देखिए कैसे, ऑप्शन से आप कैसे एलिमिनेट करोगे। आप ये बताइए कि AB का जो रेशियो है वह 2:3 है, AB में जो रेशियो है वह 2:3 है। अगर मैं इसको 2 से सिंप्लीफाई करूं AB को, 2 दूनी 4 2 3 6, तो यहाँ पे 2:3 का रेशियो आ रहा है। अगर मैं 8 12 को सिंप्लीफाई करूं तो 4 दूनी 8 4 3 12, इसमें भी 2:3 का रेशियो है। यहाँ पे देखिए 2:3, 8 दूनी 16 8 3 24, इसमें भी है। लेकिन 30 और 35 में 2:3 का रेशियो नहीं आता। 5 6 30, 5 7 35, इसमें 2:3 का रेशियो नहीं आता A और B। दोस्तों B अनुपात C कितना है 4:5। B अनुपात C, ये B है और ये C है, 4:5 होना चाहिए, 4:5, लेकिन यहाँ तो 6:7 है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए B अनुपात C, यहाँ पे B अनुपात C 4:5 का होना चाहिए,
3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये 4 5 का रेशो है। लेकिन यहाँ पे 6 7 का रेशो बनना चाहिए। यहाँ पे कितने का बनना चाहिए? 6 7 का, यानी कि C अनुपात D 6 अनुपात 7 होना चाहिए। क्या ये 6 अनुपात 7 है? ये तो 15 अनुपात 7 है। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो कौन सा आंसर बचा? केवल एक ही आंसर बचेगा, 16 24 30 35। देखियो 5 अंक 30, इसमें अगर रेशो देखोगे तो 5 अंक 30, 5 7 35, क्या 6 7 का है? CD कितना है? 6 अनुपात 7। अगर आप इसमें रेशो देखो तो यहाँ पे 4 5 का रेशो आना चाहिए, 4 5 का। तो 6 से काट दो, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, तो 4 5 का रेशो आया। और अगर इसमें आप देखो तो 8 दूनी 16, 8 3 24, तो 2 3 का रेशो भी है, 4 5 का रेशो भी है, 6 7 का भी रेशो है। तो केवल एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करता है इन सभी रेशो को। तो आंसर केवल एक ही ऑप्शन है, जो बी ऑप्शन है। लेकिन अगर बात करूं मैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए थे। रेशो को मर्ज कैसे करते हैं वो भी बताया था कि कॉमन रेशो को इक्वल बना लो, उससे भी आप कर सकते हो। या फिर मैंने डायरेक्ट तरीका बताया था, एक ट्रिक बताई थी। अगर आप चाहते हो कि मैं ए की वैल्यू निकाल लूं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 6 चौक 24 दूनी 48। तो ये रेशो किसका आया? ए का। अगर आप डी की वैल्यू चाहते हो, डी की वैल्यू, तो लास्ट वालों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप डी का रेशो चाहते हो, 5 3 15 7 105, तो ये कितना आया दोस्तों? 105। ये डी की वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों। अगर आप चाहते हो बी का रेशो निकालना, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, 6 की 4 में और फिर 3 में। 6 चौक 24, 24 3 72, 24 3 72, ये बी का रेशो निकल गया। अगर आप सी का रेशो निकालना चाहते हो, 5 3 15, 15 छिक्का 90, 5 3 15, 15 छिक्का 90, तो ये सी का रेशो निकल गया दोस्तों। किसका निकल गया? सी का रेशियो। अब इसको आप सिंपलीफाई करो, किससे? 3 से। तो 3 से काट दोगे 16, इसको 3 से काट दो 24, इसको 3 से काट दो 30, इसको 3 से काट दोगे 30 आ गया, इसको 3 से काट दोगे 3 3 3 3 3 1 3 पंजे 15, तो 35। तो आंसर क्या आया? 16 रेशो 24 रेशो 30 रेशो 35। लेकिन मैं फिर भी आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि जब भी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का रेशो पूछता है, तो हम सॉल्व ना करके हम कोशिश करते हैं कि हम ऑप्शन से ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। केवल ये देखना था कि ए बी में रेशो 2 अनुपात 3 का बनना चाहिए, और बी सी में रेशो 4 अनुपात 5 का बनना चाहिए, और सी डी में रेशो 6 अनुपात 7 का बनना चाहिए। और वो एक ही ऑप्शन ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, तो आंसर केवल बी ऑप्शन होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है दोस्तों। यदि ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 3/8 और बी अनुपात सी बराबर 1/3 अनुपात 5/9, सी अनुपात डी बराबर 5/6 अनुपात 3/4, तो ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा? दोस्तों ये जो रेशियो दिया हुआ है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ठीक है। तो हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? इंटीजर फॉर्म में रेशियो को। तो सबसे पहले आप इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, और इंटीजर फॉर्म के लिए चाहो तो आप क्रॉस प्रोडक्ट करो या फिर आप डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट भी करोगे तो फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस 2 का और इस 8 का एलसीएम ले लूंगा। 2 और 8 का एलसीएम कितना है दोस्तों? 8। तो इस एलसीएम की मल्टीप्लाई मैं पूरे रेशियो में करूंगा। मेंटली कोशिश करो करने की क्वेश्चन को। ठीक है। तो 2 और 8 का एलसीएम कितना है? 8। तो इस 8 की मल्टीप्लाई मैं पूरे रेशियो में करूंगा। तो जब 8 की मल्टीप्लाई 1/2 में होगी तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा 4, 2 चौक 8, और 8 से 8 कटेगा, ये कितना बनेगा? 4/3। कितना हो जाएगा? 4/3। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बी अनुपात सी की बात करूं तो 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? आप कहोगे कि 3 9 का एलसीएम 9 होता है, तो पूरे रेशियो को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब पूरे रेशियो को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 से कटेगा 9, तो 3 3 9, और 9 से 9 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 3/5। तो बी सी का जो रेशियो होगा वो 3 अनुपात 5 होगा। ठीक इसी प्रकार अगर C अनुपात D को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 6 और 4 का एलसीएम कितना है? 6 और 4 का एलसीएम है दोस्तों 12।
तो पूरे रेशो में आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूनी 12 और 2 पंजे 10, ये कितना हो गया 10, 4 तिये 12, 3 तिये 9। तो यानी कि सी और डी का रेशियो कितना हो गया दोस्तों 10:9। सी और डी का रेशियो कितना हो गया 10:9। चाहो तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो या फिर चाहो आप ऑप्शन से ऑप्शन को एलिमिनेट कर लो। देखो अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमें पता चला कि A/B कितना दिया हुआ है 4:3। कितना हो गया 4:3, क्योंकि इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करके 4:3 बना लिया। और ठीक इसी तरह B/C 3:5 और C/D आपका कितना हुआ 10:9। तो मैंने तरीका बताया हुआ है कि ABCD का रेशियो कैसे निकालते हो। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं फिर से, अगर आपको ABCD का रेशियो निकालना है, ABCD का रेशियो निकालना है, तो अगर आप A का रेशियो निकालना चाहते हो तो आप सीधी मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 तिये 30, 30 चौका 120, तो कितना आ गया 120 यूनिट। अगर आप D का रेशियो निकालना चाहते हैं तो लास्ट वालों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 तिये 15 निम्मा 135, कितना हो गया 135। और अगर आप B का रेशियो निकालना चाहते हैं तो 10 की मल्टीप्लाई 3 में और फिर इस 3 में, 10 तिये 30 तिये 90। और अगर आप C का रेशियो निकालना चाहते हैं तो 5 तिये 15, 15 गुणा 10 कितना हो गया 150। तो आप ये देख रहे होंगे कि पूरे रेशियो को आप 15 से सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो 15 अट्ठे 120, 15 छिक्का 90 और 15 धाम 150 और 15 निम्मा 135। इसका मतलब आंसर आपका 8:6:10:9 है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है 8:6:10:9 सी ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमको ये पता था कि AB का रेशियो 4:3 है, BC का रेशियो 3:5 है और CD का रेशियो 10:9 है। यानी कि आंसर वही ऑप्शन होगा जो ऑप्शन इन सभी रेशियो को सेटिस्फाई करे। और मुझको एक ही ऑप्शन में 10:9 दिखाई दे रहा है, इसी में। क्या इसमें 10:9 है? C और D का अनुपात 10:9 है? नहीं है, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे 9:10 दिया हुआ है लेकिन 10:9 होना चाहिए था, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे 8:10 दिया हुआ है लेकिन मुझे चाहिए था 10:9। C और D का रेशियो कितना चाहिए था 10:9, यहाँ पे 8:10 दिया हुआ है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन में दिखता है मुझे 10:9। ठीक है, यहाँ पे C और D का रेशियो 10:9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी 10:9। AB का रेशियो 4:3 है, तो यहाँ पे देख लो 2 चौका 8 और 2 तिये 6, यहाँ पे 4:3 हो गया। और BC का रेशियो 3:5 है, 2 तिये 6, 2 पंजे 10, ये भी 3:5 हो गया। तो पूरे ये रेशियो इस पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसलिए आंसर केवल एक ही आंसर होगा। तो हमें इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन से ही कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो कि एक नज़र आपको ऑप्शन पे भी डालनी है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन की स्पीड भी अच्छी होगी, आपकी क्वेश्चन को करने की स्पीड भी अच्छी होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, अब नए क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि A/B 4:7, B/C 5:6, C/D 4:3, E/D 7:13। ओहो, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ABCDE का रेशियो पूछ रहे हैं, ABCDE का। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इतना बड़ा पेज भरेगा। ठीक है, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना होता, क्योंकि एग्जामिनर भी तो यही चाहता है कि बच्चा सॉल्व ही ना करे, थोड़ा सा बस दिमाग लगाए और आंसर मिल जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग कुछ इस प्रकार कि AB का रेशियो कितना है यहाँ पे 4:7, AB का रेशियो कितना है 4:7, यानी ऑप्शन वही ऑप्शन रहा होगा और आंसर वही ऑप्शन रहा होगा जिसमें AB का रेशियो 4:7 रहा होगा। आप ये देखिए, अगर मैं केवल इस AB को चेक करूं, 0 से 0 कट गया, 13 7 91, 13 चौका 52, ये तो 7:4 का रेशियो आया, जबकि मुझे कितना चाहिए था 4:7 का, तो ये आंसर नहीं है।
ये आंसर नहीं है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं इसको काट दूं, 0 से 0 काट दिया, ये 21:26, लेकिन मुझे तो चाहिए कितना, 4:7। यहाँ तो 21:26 का रेशियो है, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार 819 और 910 में कभी भी 4:7 का रेशियो नहीं है, तो आंसर ये भी नहीं होगा। 3 ऑप्शन आपने एलिमिनेट करते देखते ही, तो आंसर कौन सा बचा, केवल एक आंसर बचा, 520, 910, 1092, 819 और 441। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे वैसे नहीं, फर्जी क्वेश्चन नहीं, सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए 52 और 91, 0 से 0 कट गया, 52 और 91 में क्या रेशियो है, 13 चौका 52, 13 सत्ते 91, यानी कि 4:7 का रेशियो है इसमें। ठीक है, अगर आप 910 और 1092 में चेक करोगे, 910 और 1092 में चेक करोगे, तो उसमें 5:6 का रेशियो निकलेगा, और इसमें रेशियो 4:3 का, और इसमें रेशियो 13:7 का। डी ये ई है और ये डी है, उल्टा दे रखा ना यहाँ पे, 13:7 का रेशियो आएगा यहाँ पे। ठीक है, आप चेक कर लेना, 13:7 का ही रेशियो निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप फिर भी नहीं मानते, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करने में लगे हुए, A/B/C/D/E, ठीक है, तो मैं आपको तरीका बता दूंगा, कैलकुलेशन आप खुद करोगे। ठीक है, A/B 4:7, B/C 5:6, C/D 4:3 और E/D दिया हुआ ना, लेकिन 7:13 है, E/D मुझे चाहिए D/E उल्टा, तो 13:7, तो 13:7। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल ये 7 है, सब जगह 7 फिल कर दो यहाँ तक, यहाँ 6 है, सब जगह 6 फिल कर दो, यहाँ 3 है, अभी 3 कर दो। ठीक है दोस्तों, यहाँ 5 फिल कर दो, ये 4 हो गया, यहाँ पे भी 4, क्योंकि जो साइड में स्पेस है उसी साइड वाला नंबर ही आएगा। 13, ये भी 13 और ये भी 13। अब आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रेशियो मिलेगा उसको फिर सिंप्लीफाई करने के बाद आपको रेशियो 520, 910, 1092 और 819 और 441 ही प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमें करना है एग्जाम में बैठ के स्मार्ट वर्क, ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी। अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे तो एक क्वेश्चन में आपकी 10 मिनट खत्म हो जाएगी, या ऐसे क्वेश्चन आ गए। लेकिन एग्जामिनर तो केवल ऐसे ऑप्शन सेट करके देगा कि अगर आप केवल एक बार ऑप्शन पे नजर डाल लो, मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड में आप अपना आंसर दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ये 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है CGL में, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, यदि A/B 5:7, यदि A/B बराबर कितना है 5:7 और C/D कितना दिया हुआ है 2A/3B, 2A/3B। आपसे पूछ रहा है कि AC/BD का मान क्या होगा, AC/BD का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है ये। अब आप ये बताइए, अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं, A की मल्टीप्लाई C में करूंगा तो AC बनेगा, B की मल्टीप्लाई D में करूंगा तो BD बनेगा, बीच में रेशो का निशान है, तो यहां पे भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 दूनी 10 A, 10A, 7 21, 21B, 10A/21B। आप ये बताइए A की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 5 और B की वैल्यू कितनी है 7। अगर A की वैल्यू 5 है तो 10 पंजे 50 और B की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 50:147, 50:147 इस सवाल का उत्तर होगा। 50:147 इस सवाल का उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं कि ये तीनों ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, और किस तरीके से हमें ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो भी आप चीज समझ गए होंगे। अगर रेशियो A/B/C/D/E या D तक भी पूछता है तो कोशिश करो कि आप उसको ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर दो। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन से ही अपना आंसर दे दो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 में जो दिया हुआ है
क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि यदि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, तो क्या ए अनुपात बी को मैं इस तरह लिख सकता हूं ए बटा बी, और बी अनुपात सी को मैं बी बटा सी, और ये दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर, क्योंकि रेशियो का मतलब जस्ट डिवाइड ही तो करना होता है। तो ए रेशियो बी लिखूं या ए बटा बी लिखूं, बात तो एक ही है, ठीक है। तो ए अनुपात बी का मतलब है ए बटा बी। आप ये बताइए अगर मैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं इसकी, तो बी इंटू बी कितना हो गया, बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी यानी कि ए सी। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि बी स्क्वायर का मतलब ए सी है। बी स्क्वायर का मतलब क्या है दोस्तों, ए सी। और क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है, क्वेश्चन में पूछना चाहता है ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4, ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4। अब इस b की पावर 4 का मतलब क्या है, क्या मैं b की पावर 4 को ऐसे लिख सकता, क्या b की पावर 4 को लिख सकता हूँ b स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर। भाई b की पावर 4 का मतलब b स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर करो तो भी बात एक ही है, यानी कि b स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी, ac। अगर मैं b स्क्वायर की जगह ac रख दूं तो कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं। तो ac का स्क्वायर है, इसका मतलब ये a स्क्वायर और c स्क्वायर है, a स्क्वायर और c स्क्वायर है। इसका मतलब b की पावर 4 का मतलब कुछ और नहीं, ये है a स्क्वायर और c स्क्वायर, a स्क्वायर c स्क्वायर। तो a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4 का मतलब क्या है दोस्तों, a स्क्वायर और c स्क्वायर, a स्क्वायर और c स्क्वायर। तो यहां से आप ये देखोगे कि a स्क्वायर से ये a की पावर 4 कितनी बार कट गया, ये a की पावर a की स्क्वायर बार कट गया, a की पावर 2 बार कट गया, ठीक है दोस्तों। तो यहां से जो रेशियो निकला वो क्या निकला, वो रेशियो निकला a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर, और यही सवाल का उत्तर है। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4 का मान क्या होगा, तो आंसर आया a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर, a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर, जो कि बी ऑप्शन है। फिर से समझिए, मैंने a रेशो b को a बटा b लिखा और b रेशो c को b बटा c लिखा, बात तो एक ही है ना। तब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो b स्क्वायर का मान कितना आया, ac, और b स्क्वायर का मान अगर ac है तो b की पावर 4 का मान क्या होगा, b स्क्वायर का मान ac है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए तो b की पावर 4, तो इसका भी स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर c स्क्वायर, तो कितना हो गया a स्क्वायर c स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a की पावर 4 कितनी बार कट गया, a स्क्वायर बार कट गया। तो आंसर क्या बचा, a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर, यही इस सवाल का उत्तर है। उम्मीद करता हूं भाई ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी सी का रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है 2:3:4। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है ए बटा बी। ए बटा बी का मतलब क्या है, ए बटा बी का मतलब है 2/3, क्या है 2/3, और बी बटा सी का मतलब क्या है 3/4, और सी बटा ए का मतलब क्या है दोस्तों 4/2। इसका मान पूछ रहा है क्या होगा, यानी कि 2/3। ए बटा बी का मतलब क्या है दोस्तों 2/3, और बी बटा सी का मतलब क्या है 3/4, और सी बटा ए का मतलब है 4/2, कितना 4/2, और वो इसका रेशियो पूछ रहे हैं। और मैंने आपको बताया हुआ है कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा जाता। अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा गया है तो आप उसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप जो भी नंबर बटे में होगा उन सब का एलसीएम से पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके एलसीएम से पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो बताइए 3 4 का एलसीएम 12, 3 4 और 2 का एलसीएम कितना है दोस्तों 12। तो पूरे रेशियो को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे रेशियो को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 से आप इस 12 को काटोगे, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, 4 से काट दो 12 को, 4 तिये 12 और 3 तिये 9, 2 छिक 12, 6 चौक 24। तो रेशियो कितना है दोस्तों 8:9:24,
8:9:24, ऑप्शन सी ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल का जो उत्तर है ऑप्शन सी है। ठीक है, आप मेरी बातों को समझ रहे हो ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि ए, बी और सी तीन धनात्मक पूर्णांक है, तीन धनात्मक पूर्णांक का मतलब है, धनात्मक का मतलब है पॉजिटिव, पूर्णांक का मतलब है इंटीजर, कि तीन ऐसे नंबर है जो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है दोस्तों, इंटीजर का मतलब है पूर्णांक, यानी कि कंप्लीट नंबर है जो पॉइंट में ना हो और फ्रैक्शन में ना हो। ठीक है, तो तीन धनात्मक पूर्णांक है, जैसे A/B बराबर 3:4 और B/C बराबर कितना दिया हुआ है, B/C 2:1। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो निम्न में से कौन सा A+B+C का संभावित मान हो सकता है। A+B+C का संभावित मान हो सकता है, इसका संभावित मान हो सकता है। तो सबसे पहले आप यहां से A/B/C निकाल लीजिए। तो चाहो तो आप कॉमन रेशो को सेम बनाकर, कॉमन रेशो को समान बनाकर रेशो निकाल सकते हो ABC का, या फिर चाहो आप डायरेक्ट ट्रिक यूज कर सकते हो जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, ट्रिक यूज करनी है, 3 दूनी 6 और 2 चौक 8 और 4 एकम 4, सिंप्लीफाई कर दो, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद जो रेशियो बनेगा ABC का वो 3:4:2 बनेगा। अगर कॉमन रेशियो को सेम करना था, देखिए दोस्तों, ये तो मैंने ट्रिक से निकाला कि अगर A का रेशियो चाहिए तो 3 दूनी 6, B का चाहिए तो 2 चौक 8 और C का चाहिए तो 4 एकम 4, और फिर सिंप्लीफाई करने के बाद 3:4:2 रेशियो आ चुका। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते ABC का रेशियो, तो आप एक काम करिए, कुछ नहीं करना, कॉमन रेशियो को सेम कर लो। कॉमन रेशियो को क्या कर लो दोस्तों, सेम कर लो। आप ये बताओ, यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B है, यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4, और यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है 2। तो क्या ये कॉमन रेशियो सेम है, आप कहोगे नहीं। तो कॉमन रेशियो को सेम करना है, यानी कि इस 2 को भी 4 बनाना है। अगर यहाँ 4 है तो इसको भी क्या बनाना है, 4 ही बनाना है, क्योंकि 2 और 4 का जो एलसीएम है वो 4 होता है। तो यानी कि इस दोनों को 4 बनाना है। ये तो ऑलरेडी 4 बना हुआ है, इसको भी अगर 4 बनाना है तो पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो रेशियो 2:1 ना हो गया, अब 4:2 हो गया। बात समझ आई। पूरे रेशियो को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दी, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब देखिए रेशियो क्या बनेगा, 3:4:2, 3:4:2, 3:4:2। अब भी रेशियो वही है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि A+B+C का संभावित मान, यानी कि पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, संभावित मान। तो 3, 4 और 2 कितना हो गया, 3 और 4 7 और 2 9, यानी कि इन सब का योग कितना है, 9 यूनिट। इन सब का योग कितना है दोस्तों, 9 यूनिट। यानी कि A+B+C का जो यूनिट में मान है वो कितना है, 9 यूनिट। तो आंसर वही ऑप्शन होगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी तो पूछा गया कि निम्न में से, यानी कि इन्हीं ऑप्शनों में से बताना है आंसर भी, कि निम्न में से कौन सा हो सकता है। कोई भी नंबर 9 से कब डिवाइड होता है, अगर उस संख्या के अंकों का योग 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। कोई भी नंबर 9 से तभी कटेगा अगर उस संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा कट जाए। तो अंकों का योग 2 और 1 3, 3 तो 9 से नहीं कटता, तो ये आंसर नहीं होगा। 2 और 1 3, ये भी नहीं होगा। 5 और 2 7, ये भी नहीं होगा। 7 और 2 9, ये आंसर है। तो 207 एक ऐसी संख्या है निम्नलिखित 4 ऑप्शनों में से जो A+B+C का संभावित मान हो सकता है। क्लियर हुई बात, यहां तक चीजें समझ में आई होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। आपको क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है कि यदि A/B बराबर 4:9 और A/C बराबर 2:3, क्या दिया हुआ है कि यदि A/B बराबर 4:9 और A/C कितना दिया हुआ है दोस्तों, A/C दिया हुआ है 2:3। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बताइए A+B
अनुपात a प्लस सी का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम केवल और केवल रेशो को मर्ज करने के लिए कॉमन रेशो पर फोकस करते हैं। तो कॉमन रेशो क्या है, आप कहोगे सर कॉमन रेशो तो a है, ऊपर भी a है और नीचे भी है, तो फिर a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है आप कहोगे 2। ये बात तो सरासर गलत है कि एक जगह a की वैल्यू 4 और एक जगह a की वैल्यू 2। तो हम क्या करते हैं, इस a की वैल्यू को a के रेशो को इक्वल बना लेते हैं। तो बताइए इस 2 का और 4 का एलसीएम कितना है, आप कहोगे सर 4। 2 और 4 का एलसीएम 4 ही तो है, तो ये तो ऑलरेडी 4 बना हुआ है। तो इस पूरे रेशो को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये 2 भी 4 बन जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल सर 4 बन जाएगा। तो आप ये बताइए जब मैं पूरे रेशो को इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, पूरे रेशो को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, और किसी भी रेशो में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इस पूरे रेशो को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा 2 दूनी 4 और ये कितना बन जाएगा 2 तिये 6। तो आप ये बताइए यहाँ से क्या मैं a अनुपात b अनुपात c निकाल सकता हूँ, आप कहोगे बिल्कुल सब निकाल सकता हूँ। कैसे निकालोगे, a की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू यहाँ भी कितनी है 4, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 9, b की वैल्यू कितनी है 9, c की वैल्यू कितनी है आप कहोगे 6। तो हमने a b और c का रेशियो निकाल लिया। क्या है रेशियो 4 अनुपात 9 अनुपात 6। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि a प्लस b, तो a प्लस b कितना है 9 और 4 कितना है 13। a प्लस b कितना है दोस्तों 9 और 4 13। और a और c कितना है a और c यानी कि 6 और 4 10। तो आंसर कितना होगा दोस्तों 13 अनुपात 10। कितना होगा 13 अनुपात 10 जो कि सी ऑप्शन है। 13 अनुपात 10 जो कि सी ऑप्शन है। समझ में आया दोस्तों। देखो मैंने कुछ नहीं किया, केवल कॉमन रेशो को मैंने इक्वल कर दिया, केवल कॉमन रेशो को इक्वल करना था और कुछ नहीं। तो यहाँ पे a b c का रेशो निकाल दिया, फिर a प्लस बी यानी कि a प्लस बी का मतलब है 9 और 4 13, और a प्लस सी का मतलब है a प्लस सी का मतलब है 6 और 4 10 यानी कि 13 अनुपात 10। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन 22 तो बहुत सिंपल है। ये क्या दी हुई है, ये मिश्र भिंडी है। ठीक है, 2 सही 1/3, 2 सही 1/3, 3 सही 1/4 और 1 सही 1/6। इसको सरल करना है। सरल करने का मतलब है यहाँ पे ऑप्शन से पता चल रहा है कि इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस भिन्न को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/3, 4 तिये 12 और 1 13, 13/4, 6 कम 6 और 1 7, 7/6। और आप जानते हो कि रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं लिखते, उसको हमेशा इंटीजर की फॉर्म में ही लिखते हैं। तो इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको एक तरीका सिखाया, और वो तरीका क्या है कि आप बटे में जो भी नंबर लिखा होता है उन सब का एलसीएम ले लीजिए। बटे में जो भी नंबर लिखा होता है उन सब का एलसीएम ले लीजिए, यानी कि हर का एलसीएम से, हर के एलसीएम से पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 4 3 का एलसीएम आप कहोगे सर 12। 12 एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जो 3 के भी पाड़े में आता है, 4 से भी पूरा करता है, 6 से भी पूरा करता है। तो आप इस पूरे रेशियो को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और आप ये जानते हो कि किसी भी रेशियो में आप किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आपने 12 से मल्टीप्लाई की तो 3 चौक 12 और 4 सते 28 अनुपात 4 तिये 12, 13 तिये 39, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14। आप ये बताइए 28 39 14 क्या ऑप्शन में है? तो आप कहोगे 28 39 14 तो ऑप्शन सी है।
28, 39, 14 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। चीजें समझ में आ रही होगी, धीरे धीरे आ रही होगी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान था, हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ए का 33 सही 1/3%। दोस्तों 33 सही 1/3% का मतलब 1/3 होता है। देखो कैसे, 33, 99 और 100। 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है? 33, 99 और 100, 100/3, और ये परसेंट है ही। और इस परसेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है? 1/100। कितना होता है? 1/100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1/3। यानी कि 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। ठीक है, अब देखिए आप देखिए, ए का 33 सही 1/3, तो ए का 33 सही 1/3 का मतलब 1/3, क्योंकि मैंने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख दी। बी का 1.5, आप ये बताइए इस 1.5 को मैं पॉइंट हटा दूं ऊपर से तो बटे में 10, यानी कि, और 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ सीधा सीधा। 5 3 15, 5 दूनी 10। ठीक है, या 1.5 को मैं सीधा सीधा 3/2 ही तो लिखूंगा। 1.5 का मतलब क्या है दोस्तों? 1.5 का मतलब है 3/2। 3/2 बराबर सी का 1/8। सी का 1/8। ये कह रहा है कि ए बी सी का रेशियो बताइए। ए बी सी का रेशियो मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको कराए हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, ए का कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, ये ऑलरेडी बना हुआ है। बी के कोएफिशिएंट या 3 है, इसको 1 बनाना है। सी का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो इसका मतलब अंश का एलसीएम लेकर उसके रेसिप्रोकल से पूरी रेशियो में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस 1 का 3 का 1 का एलसीएम बताओ आप क्या होगा? आप कहोगे एलसीएम होगा सर 3, और आपको 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको इसका 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसके उल्टे से मल्टीप्लाई करना है। जब आप उल्टे से मल्टीप्लाई करोगे तो इस 1 से 3 को डिवाइड करोगे, 1 से 3 को डिवाइड करोगे तो 3 बार ही कटेगा ना, और 3 की मल्टीप्लाई 3 में होगी, कितना आया? 9। 3 की मल्टीप्लाई 3 में होगी, कितना आया? 9, यानी कि a/9 आया, a/9। ठीक है, जब आप 3 से 3 को काट दोगे तो कितना बचेगा? 2, यानी कि ये b/2 बचेगा। ये a/9 बचेगा और ये b/2 बचेगा, ये b/2 बचेगा। और जब 1 से 3 को काटोगे तो 3 बार कटा, और 3 की मल्टीप्लाई 8 में करोगे, 8 3 24, ये बचेगा c/24। और ये सब इक्वल में है। और ये चीज मैंने आपको बताई थी कि जब भी इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन लिखा हो तो इसका मतलब है कि बटे की वैल्यू खुद की वैल्यू होती है, यानी कि ए का रेशियो खुद 9 है, बी का रेशियो खुद 2 है, सी का रेशियो खुद 24 है। समझ रहे हो बात को? ये सारी चीजें मैं पिछली क्लास में बता चुका आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा? ए बी सी का रेशियो क्या होगा? कुछ भी नहीं करना, ए की वैल्यू 9 यूनिट, बी की वैल्यू 2 यूनिट और सी की वैल्यू 24 यूनिट। तो 9 2 24, देख लो आप कौन से ऑप्शन में है? 9 2 24 आपको सी ऑप्शन में है। और ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है ये पेपरों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है? ए का 30%। अरे 30% का मतलब कितनी होती है? 3/10 ही तो होता है। ए का 30% की फ्रैक्शन वैल्यू, 30% का मतलब 30/100। 0 से 0 कट गई, कितना बच गया? 3/10। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। मैं बहुत जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसे हैं जो पहली बार ही कंपटीशन के क्षेत्र में आए हैं, नहीं, तो उनको भी मैं ध्यान में रखते हुए चीजों को धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, समझिए आगे। 3/10, तो ए का 30% का मतलब है ए का 3/10, बी का 0.25। दोस्तों ये बताओ 0.25 है, अगर मैं इस बात को 25/100 लिख दूं तो कोई दिक्कत है आपको? भाई पॉइंट हटा दूं मैं, बटे में 100 आ गया।
और 25 चौका 100 यानी कि 1/4। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 0.25 का मतलब कुछ और नहीं, जस्ट 1/4 है। तो बी का 1/4, बी का 1/4 बराबर सी का 1/5, सी का 1/5। तो ए बी सी का मान क्या होगा? तो ए बी सी का मान क्या होगा? कुछ नहीं करना, सेम क्वेश्चन था ऐसे ही। हमें ए बी सी का कोएफिशिएंट को इक्वल करना है, वो 1 बनाना है। ए बी सी के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। तो देखो दोस्तों, ये 3 है, ये 1 है, ये 1 है, यानी कि 3 1 1 का एलसीएम बताइए। आप कहोगे 3, लेकिन हमें उल्टे से मल्टीप्लाई करना है 1/3 से, क्योंकि हमें ए बी सी के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। ठीक है, ए बी सी के कोएफिशिएंट को 1। जब मैं 1/3 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? a/10, और a की वैल्यू ही 10 होगी। ठीक है, जब मैं 1 से इस 3 को काटूंगा तो 3 बार कटेगा, और 3 की मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगी, 3 चौक 12। क्या बचेगा? b/12 बचेगा। b/12 का मतलब है b की वैल्यू खुद 12 है। जब मैं 1 से इस 3 को डिवाइड करूंगा तो 3 बार कटेगा, और उस 3 की मल्टीप्लाई 5 में कर दोगे, 3 पंजे 15, यानी कि c/15 बचेगा। और c/15 का मतलब है कि c का रेशो खुद 15 है। तो आप ये बताइए रेशो क्या बचा ए बी सी का? आप कहोगे कि रेशो बना 10:12:15, 10:12:15, 10:12:15, 10:12:15, ये रेशो बना। तो आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन। इस सवाल का उत्तर है बी ऑप्शन, 10:12:15। तो दोस्तों, मैंने टोटल अब तक 2 क्लास में 24 क्वेश्चन करा दिए। पहली क्लास तो थी केवल और केवल बेसिक चीजें, जो कॉन्सेप्ट बताए थे, छोटी छोटी बेसिक बातें बताई थी। दूसरी क्लास में मैंने 11 क्वेश्चन कराए। तीसरी क्लास आज की है, इसमें मैंने 24 तक क्वेश्चन कराए, यानी कि मैंने पूरे 13 क्वेश्चन कराए। तो इन 24 क्वेश्चन में मैंने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चनों को लिए, और किसी भी बुक में ये इस तरह टाइप वाइज नहीं है। मैंने बहुत सारी बुकों को मर्ज करके ये बहुत आसान और धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते मैंने क्वेश्चन को छांटे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैं ये कि 24 के 24 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझ में, अगर आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, आपको ये सारे पढ़कर अच्छे लगे, तो मैं आपसे केवल एक छोटी सी उम्मीद करता हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ साथ में वो घंटी से भी दबा दियो, ताकि आपको प्रत्येक क्लास का पता लगता रहे कि कब कौन से दिन मैं क्लास डाल रहा हूँ। ठीक है, बस मेरा इतना ही मकसद है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बस आप पढ़ते रहो, सिलेक्शन लेते रहो। मेरे पढ़ाने से अगर एक भी सिलेक्शन हुआ, हालांकि बहुत सारे सिलेक्शन हो भी चुके हैं, लेकिन मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहली बार ही आया हूँ। अगर ऑनलाइन पढ़ने के बाद भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ तो मुझे बेहद खुशी होगी। ठीक है दोस्तों, तो कल की क्लास हम एक नए टाइप के साथ शुरुआत करेंगे। ये 24 क्वेश्चन थे जो मैं टाइप फर्स्ट के अंदर ले रहा था। टाइप फर्स्ट था ये, और टाइप सेकंड हम कल से स्टार्ट करेंगे दूसरी क्लास में। तो तब तक के लिए दोस्तों, आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। और धन्यवाद दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाय, टाटा।